वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सोइंग के बारे में देखा था। नाउ हम ये वीडियो में हम मन्योरिंग के बारे में, फर्टिलाइज़र और मन्योरिंग के बारे में आगे देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी अगर कम है तो उसमें से प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, उस प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। सी लाइक जैसे हमें भी अच्छा बैलेंस डाइट चाहिए। अगर हमें अच्छा डाइट नहीं मिलेगा तो हम वीक हो जाएंगे, हमारा बराबर ग्रोथ नहीं होगा, ऐसे डिजीज़ आ जाएंगी जिसको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। तो हमारा डाइट जो है एकदम वेल बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स का प्रॉपर ब्लेंड होना चाहिए। सेम फॉर प्लांट्स। प्लांट्स को एयर और वाटर और सॉइल में से अपना न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। मेनली वो सॉइल में से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, तो उसको भी अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो राइट अमाउंट में मिलने चाहिए। एंड अगर नहीं मिला तो प्लांट का ग्रोथ हैम्पर हो जाएगा, बराबर ग्रो होगा नहीं, हाइंद हो जाएगा, इट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली। सो हमें उनको एक्स्ट्रा बाहर से न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा, सॉइल में हमें न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा। दे आर कॉल्ड दी manure and fertilizers. So let's define what they are. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. ये manure and fertilizers अलग चीज़ है, हम उनके बारे में बाद में देखेंगे। तो इसे सॉइल जो है इट विल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है दे आर एसेंशियल। लेकिन कई बार क्या होता है कि फार्मर बार बार क्रॉप आफ्टर क्रॉप एक ही फील्ड में ग्रो करता रहेगा, तो फील्ड में से, सॉइल में से न्यूट्रिएंट निकलता रहेगा, निकल जाएगा, कम होता जाएगा। एंड अगर बाहर से ऐड नहीं किया देन द सॉइल इज डेड, सॉइल न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो गया है और ऐसे सॉइल में अच्छा क्रॉप नहीं उगेगा। तो कुछ फार्मर्स क्या करेंगे, कभी कोई सॉइल को फैलो यानी अनकल्टिवेटेड रखेंगे ही नहीं, बार बार क्रॉप लेते रहेंगे एंड इससे सॉइल बिगड़ जाएगा। सो कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स विल मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टन न्यूट्रिएंट्स। सो फार्मर्स को मन्योर ऐड करना पड़ेगा इन द फील्ड to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. See, अगर manuring अगर improper हो या insufficient हो तो भी plant weak रहेगा। It's like this कि आप बीमार है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि ये 2 गोली दिन में 3 बार लो, तो आपको दिन में 6 गोली लेनी है। लेकिन आप बहुत स्मार्ट है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, आपको लगा अरे डॉक्टर को क्या जानता है, मैं 2 गोली क्यों लूँ, मैं एक ही गोली ही लूँगा। तो आपने दिन में 3 बार एक ही गोली लिया, तो आपका रिकवरी अच्छा नहीं होगा। आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेडिसिन चाहिएगा ना, प्रॉपर से। आपका डाइट में भी आपने प्रॉपर विटामिन नहीं लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट्स, तो नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही सॉइल को भी राइट अमाउंट में आपको मन्योर या फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। मन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, प्लांट में से मिला है, ऑर्गेनिक है, कुदरती मिलता है। जो भी चीज़ कुदरत डायरेक्ट नेचुरली मिलता है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन, मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल जब मरेगा और वो सड़ जाएगा, डिकम्पोज होगा, डिके होगा, तब हमें मन्योर मिलता है। तो फार्मर्स क्या करेंगे, दे डंप एंड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स, खड्डा खोदेंगे इन ओपन प्लेसेस और वहाँ पे डाल देंगे जो भी वेस्ट है, और उसको डिकम्पोज होने छोड़ देंगे। 2-3 महीने में वो डिकम्पोज हो जाएगा। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत हेल्प करेंगे, और ये जो डिकम्पोज मन्योर है हम उसको ह्यूमस भी बोलते हैं। इट इज़ यूज एज ऑर्गेनिक मन्योर। हमने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में भी आगे पढ़ा था। हम अर्थवर्म्स भी डालते हैं सॉइल में, और अर्थवर्म्स के कारण भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, तो दैट्स कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। नाउ एक
इफ इट इज गो फर्दर कि फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। देखो ये केमिकल है। मन्योर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है जो प्लांट और एनिमल का जो रिमेन्स है उसका डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है, वाइल फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है। दे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एंड दे आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। कुछ एग्जांपल्स देखिए फर्टिलाइजर्स का, तो वी हैव यूरिया जो सबसे कॉमन फर्टिलाइजर है, देन अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड NPK। N इज नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम। तो एक्चुअली जो है ना प्लांट्स को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये 6 एलिमेंट्स प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लांट्स को पानी से और हवा से मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, ऑक्सीजन और वाटर, हाइड्रोजन वाटर और हवा से मिलेगा। लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम प्लांट्स को सॉइल से मिलता है। सो ये यूरिया है, यूरिया इज अगेन अ टाइप ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें अमोनियम और फॉस्फेट दोनों होगा। दैट्स एंड NPK में तीनों होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अब ये फर्टिलाइजर्स का यूज जो है ना, इससे फार्मर को ज़्यादा यील्ड, बेटर यील्ड मिलने का पॉसिबल हुआ है। फर्टिलाइजर्स से आज इफ़ यू यूज फर्टिलाइजर्स प्रॉपरली, देखो इट इज़ लाइक मेडिसिन। डॉक्टर ने जो डोज दिया वो डोज में आप दवा लेंगे तो आप अच्छे होंगे, लेकिन डॉक्टर ने जो डोज दिया उसे डबल ट्रिपल दवा लेंगे तो आप बीमार होंगे, आपको साइड इफेक्ट आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा दवा भी हार्मफुल है, ऐसे ही एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर भी सॉइल के लिए हार्मफुल होगा। लेकिन राइट अमाउंट में इट इज़ परफेक्ट, राइट अमाउंट में वो सॉइल के लिए यूजफुल है, यानी प्लांट्स के लिए यूजफुल होगा। सो एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। एट द सेम टाइम फर्टिलाइजर्स के कारण वाटर पोल्यूशन का भी कॉज होता है। तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाटर पोल्यूशन का मेन कॉज है। सो हमें या तो फर्टिलाइजर्स को जुडिशियसली यूज करना चाहिए, साइंटिफिकली यूज करना चाहिए, या दूसरा मेथड ये है कि फर्टिलाइजर्स की जगह पे उसके सब्स्टिट्यूट में हमें ऑर्गेनिक मन्योर को यूज करना चाहिए, या क्रॉप को अनकल्टिवेटेड रखो, राइट, और क्रॉप रोटेशन फॉलो करेंगे हम। सो यूज ऑफ मन्योर जो है इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। देखो मन्योर का एक और फायदा भी है, फर्टिलाइजर्स से सॉइल में न्यूट्रिशन तो भले मिलेगा लेकिन सॉइल का टेक्सचर, सॉइल की क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। मन्योर का यूज़ में, मन्योर में वेस्ट मटेरियल फाइबर भी बहुत होता है, उसके कारण सॉइल का टेक्सचर अच्छा होता है और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इट ऑल्सो रिप्लेनिशेस द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। एक और तरीका मैंने आगे बोला जैसे ऑफ रिप्लेनिशिंग सॉइल इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप को रोटेट करेंगे, यानी ऑल्टरनेट ग्रो करेंगे, अलग अलग क्रॉप को हम ऑल्टरनेट ग्रो करेंगे। नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स एक सीजन में लेग्यूम्स ग्रो करते हैं, यानी वटाना, चना जैसे पल्सेस ग्रो करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करते हैं, एंड नेक्स्ट सीजन में वीट ग्रो करेंगे वही प्लांट में, वही फील्ड में। तो लेग्यूमिनस प्लांट के बाद वीट प्लांट के बाद वापस लेग्यूम्स या कोई वेजिटेबल ग्रो करेंगे, यानी वो क्रॉप को रोटेट करेंगे, एक ही क्रॉप बार बार ग्रो नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि लेग्यूमिनस क्रॉप का जो रूट्स है ना, उसका रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। उनका रूट में नोड्यूल्स है, गांठ होती है, और वो गांठ में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सॉइल को नाइट्रोजन देगा। तो सॉइल में नाइट्रोजन का लेवल वो बढ़ाएगा, इससे सॉइल की फर्टिलिटी, नाइट्रोजन लेवल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। उसके बाद आपने वीट ग्रो किया तो वीट को फर्टिलिटी मिल गई, देन वापस नेक्स्ट सीजन में वापस आपने लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो किया, ऐसे करके सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन होता है। अब हम एक डिफरेंसेस देख लेते हैं
फर्टिलाइजर और मन्योर का डिफरेंस लेते थे। तो फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, फैक्ट्री में बना है। मन्योर नेचुरल सब्सटेंस है विच इज ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड एनिमल प्लांट रेजिड्यू। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, manure is prepared in the fields. Fertilizer does not provide humus to the soil, while manure provides a lot of humus to the soil. इससे soil की texture अच्छा होगा manure में, manure के कारण, और manure के कारण texture अच्छा होने के कारण water holding capacity बढ़ जाती है। Fertilizer is very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, while manure is less rich in plant nutrients. It is like allopathic दवा and आयुर्वेदिक दवा। एलोपैथिक दवा इज लाइक अ केमिकल है, सीधा वेरी कंसंट्रेटेड डोज है, तो आपको कम लेना पड़ेगा कम समय के लिए। वाइल आयुर्वेदिक दवा प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, प्लांट का रूट्स या प्लांट का लीव्स या स्टेम को कुचल के ड्राई करके उसको ग्राइंड करके उसमें से दवा बनाई है, तो वो पूरा प्लांट है, उसमें जो दवा होगा वो बहुत कम होगा, कम मात्रा में होगा, इसलिए आपको ज़्यादा समय के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन एक फ़ायदा ये होगा कि वो नेचुरल फॉर्म में होगा, तो अब आपका बॉडी उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर पाएगा, अच्छी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा और उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आयुर्वेदा इज लाइक मन्योर, एलोपैथी इज लाइक फर्टिलाइजर, राइट? इट्स लाइक दैट। अभी लास्ट टॉपिक देखते हैं वीडियो का कि मन्योर का फ़ायदा क्या है। तो मन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, लेकिन वो महंगा है। मन्योर महंगा है, आपको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ेगा और वो कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए फार्मर्स ज़्यादा उसको प्रीफर नहीं करते, दे प्रीफर टू यूज़ फर्टिलाइजर्स। फिर भी मन्योर अच्छा क्यों है? नंबर 1, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। नंबर 2, इट मेक्स द सॉइल पोरस, यानी सॉइल्स में छोटे होल्स बनाएगा, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। देन इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक इवन अर्थवर्म्स जैसा, उसको वो बढ़ाने में हेल्प करेगा, बिकॉज उनका खाना बनेगा वो मन्योर। एंड फोर्थ, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो मन्योर यूज करना इट इज़ अ मोर एडवांटेजेस एंड मोर वाइजर थिंग सॉइल की फर्टिलिटी के लिए भी, और एक्चुअली इवन हमारे लिए भी। चलो, ये फर्टिलाइजर और मन्योर का टॉपिक हो गया। अभी इरिगेशन का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।